मेघनाद की पत्नी सुलोचना लक्ष्मण की बेटी कैसे थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के शरीर को विभूति के बाद सर्पों की माला से सजाया था। भगवान शिव के प्रत्येक अंग में इतने सर्प लिपटे थे कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथ का कंगन बनाकर पहनाने के लिए कम पड़ गया था। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथों में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कस के लपेटा कि शेष यानी कि लक्ष्मण उस दर्द को सहन न कर सके और उनके नेत्रों से 2 बूंद अश्रु गिरे। उन अश्रु बूंदों से 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। शेष जी की दाहिनी आंख से गिरे हुए अश्रु से सुलोचना और बाएं आंख से गिरे हुए अश्रु से सुनैना जी की उत्पत्ति हुई। सुनैना जी का विवाह तो जनक जी से हुआ तथा सुलोचना जी को मेघनाद ने हरण करके विवाह किया। तो इस प्रकार शेष जी के नेत्रों के आंसू से उत्पन्न सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री कहलाई। सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहनें थीं। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, वह सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री हुई। वह मेघनाद लक्ष्मण का दामाद। मेघनाद काव्य में मेघनाद की पत्नी का नाम प्रमिला बताया गया है। चूंकि मेघनाद का एक ही विवाह हुआ था, इसलिए यह माना गया है कि सुलोचना का ही एक अन्य नाम प्रमिला है। सुलोचना का नाम का अर्थ होता है जिसके नयन सुंदर हों। सुलोचना एक आकर्षित नेत्रों वाली स्त्री थी। रामायण में सुलोचना का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। उसका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय व उसके वध के पश्चात मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता व सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था कि भगवान श्री राम नारायण का अवतार है तथा अब उसे माता सीता को लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। यह सुनकर मेघनाद अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी माँ मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया और विलाप करने लगी। अपनी माँ से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ की ही भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। सुलोचना यह जानती थी कि आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है तथा इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, ना ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी, जिसे मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाद को सुलोचना पर बहुत गर्व हुआ तथा वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। वह उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था तथा उसने युद्ध का सारा वृतांत उसे बताने को कहा। तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृतांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा दिया था। यह देखकर रावण, मंदोदरी सब बुरी तरह विलाप कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि सुलोचना ने अपने ससुर रावण से कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती हैं, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने अपने शत्रुओं से मेघनाद का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली श्री राम के पास गई। वह उनसे अपने पति का मस्तक मांगा। यह देखकर वानरराज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता कि मेघनाद का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं को सारा वृतांत सुनाने की बात कही। यह सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि यदि उसके अंदर इतनी शक्ति है तो वह मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर हंसने लगा। यह दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित थे, किंतु श्री राम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। तो यही सुनकर कि सुलोचना ने कहा था कि यदि पहले बताया होता तो अपने पिता शेषनाग को बुलवा लेती और वह युद्ध में आपकी सहायता करते, तेरा कुछ भी ना बिगड़ता। मेघनाद का सिर यही बात सुनकर यह कहते हुए हंस पड़ा कि सुलोचना, तुम यही तो नहीं जानती कि तेरे पिताजी अर्थात लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, फिर तुम बुलाती किसे? ये लक्ष्मण ही शेष हैं। हे सुलोचना, इन्होंने ही हमें मारकर तुझे विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर स्तब्ध रह जाती है कि एक पिता ने ही पुत्री का सिंदूर मिटा दिया। लेकिन इस परिस्थिति में श्री लक्ष्मण करते भी क्या? नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो नियति ने लिखा उसे कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नियति ने तय किया है कि लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध होगा तो मेघनाद की मृत्यु भी तो लक्ष्मण के सिवाय किसी अन्य से नहीं होनी थी। अंत में लक्ष्मण की आंखों
में सुलोचना की स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं, परंतु जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में सुलोचना पति का सिर लेकर सती हो जाती हैं। दोस्तों, अगर यह रोचक कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से